तो एक बढ़िया मजबूत तेज़ी, हालांकि मिड कैप आज ठंडा है, 27-28 पॉइंट रेड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए आप 400 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती और निफ्टी में 150 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल। तो एकदम क्लियर शिफ्ट आज दिख रहा है कि लार्ज कैप फेवरेट हैं और मिड कैप में उतना दम नहीं है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार है, 1:3 ऑलमोस्ट 3 का एडवांस डिक्लाइन है और दिग्गज शेयरों में बड़ी तेज़ी है। आज भी रिलायंस और एचडीएफसी का सपोर्ट है यहाँ पे। आज बजाज ग्रुप की तरफ से भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है, आईसीआईसीआई बैंक से मजबूती है। तो लीडर्स के सपोर्ट के साथ आपको एक बढ़िया तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग क्या संकेत दे रही है, नए साल में किस तरह से बाजार हमें चलेगा, इन सब सवालों के साथ साथ आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी लेंगे। आपके शेयर्स पे आपको क्या करना है, जवाब देने के लिए राजेश सातपुते हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार। नमस्ते। तो क्या ये जो निफ्टी दिखाया है ये एक संकेत है कि अब यहाँ से गाड़ी चल पड़ी है, अब मुड़ के नहीं देखना? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है जैसे कि 22,200 की जो बात हो रही थी कि 22,200 पे अटकता है, 22,200 पे अटकता है, आज देखिए निफ्टी 22,200 के पार चला गया। तो मुझे लगता है यस, यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं रैली मिलनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। 22,400, 22,450 ये मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट है। तो यस, 22,200 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस 22,200 के नीचे रख के आज के लिए ट्रेड करें। ओके, आज के रेट और बैंक निफ्टी भी सेम? देखिए बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा वन नॉच लगता है कि प्रोबेबली थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन बैंक निफ्टी के जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये अगर चलते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा मूव मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है बैंक निफ्टी में सिर्फ वोलेटिलिटी हम देखेंगे। ओके ग्रेट, ये वाली स्थिति बनती हुई दिख रही है। कोई इस समय आपको टॉप ट्रेड पसंद आ रहा है जो इस समय का बाजार है उसमें? देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि आज B2 पे नजर होने चाहिए बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन अगर एक चुनना है दिन बजाज फिनसर्व देखिए। मेरे हिसाब से बजाज फिनसर्व 1600 के आ रहा था। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि ये 1600 के पार विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं लगता है कि अगले सीरीज में ये चलेगा। तो बजाज फिनसर्व पे नजर, टारगेट होगा 1680 से लेकर 1700 पोजिशनली, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 1600 का, क्योंकि एट लेवल ऑफ 1635 हम 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे। ओके, तो बजाज ट्रेंड्स की स्ट्रेटजी आपके सामने। अब चलिए चलते सवाल जवाब की तरफ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलाल लोन कश्मीर से। बिलाल जी नमस्कार। जी सर। बताइए सर, क्या है सवाल, क्या आपका? जी सर, मैंने गेल के 200 शेयर लिए थे 173 पे। अच्छा, तो मेरी पहली बाइंग है स्टॉक मार्केट में, नया नया हूँ मैं तो। अच्छा। अभी ना फ्लक्चुएशन हो रही है ज्यादा प्राइसेस की, तो थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं, तो थोड़ी राय चाहिए आपसे। तो पहली बार खरीदा आपने ये शेयर, मतलब कोई भी शेयर पहली बार खरीदा? जी जी जी, पहली बार खरीदा था। और मैंने 3 शेयर वैसे लिए थे, एनएचपीसी और राइट्स के भी। हाँ। तीनों पीएसयूज के लिए है। तो जो वॉलेटिलिटी रही पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, तो थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं। ओके, अभी आपका डर दूर करते हैं। क्या करते हैं वैसे आप बिलाल जी इसके अलावा? जी सर। क्या कामकाज क्या करते हैं? जी सर, जॉब करते हैं सर, कॉर्पोरेट जॉब। तो नए नए हैं जॉब में भी, और नया नया मार्केट भी शुरू किया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग के लिए लिया ये सब? सर इन्वेस्टिंग के लिए। ओके परफेक्ट, रुकिए फिर आप जरा। राजेश जी, बिलाल जी ने पहली बार शेयर्स खरीदे हैं और सरकारी कंपनियों पे भरोसा किया है। पहला स्टॉक है गेल, जो इन्होंने 173 पे लिया है 200 शेयर, अभी चल रहा है 179 प्रॉफिट में। लेकिन वोलेटिलिटी से थोड़ा डर लग रहा है, नए इन्वेस्टर्स हैं तो इसलिए थोड़ा डर लाजमी है। बताइए क्या करें बिलाल जी? नीरज जी, स्टॉक मार्केट में काम करना है तो डर के आगे जीत है, ये याद रखना। आप नए हो मैं मानता हूँ, लेकिन डर सबको लगता है, स्टॉक मार्केट है। और ये डर को हम इस तरह से कवर करते हैं, हम इसमें स्टॉप लॉस नाम की चीजें जो लगाते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि मार्केट जो है या इवन स्टॉक जो है वो हम लोग लेवल टू लेवल काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला जाता है तो हमारे टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। तो स्टॉप लॉस भी रखना जरूरी है और टारगेट पे ध्यान रखना जरूरी है, बस ये चीजें आप याद रखना। अदरवाइज मार्केट किसी भी लेवल पे एंट्री करने लायक होता ही है। रही बात गेल की, तो देखिए गेल में जो ब्रेकआउट है वो 178 का है। 178 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट बनता है वो करीबन 195 टू 200 का बनेगा। 195 टू 200 ही इसका टारगेट है। सो इट्स बाय अबव 178, योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 170। 170 का स्टॉप लॉस रखे और 200 के टारगेट के लिए इसे चेस करें।
अगर इन्वेस्टर है तो कोई चिंता करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर तो मुझे लगता है, जब नीरज जी, मैं एक स्ट्रैटेजी रखता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज इन्वेस्ट करनी है तो मुझे एक सब्सटेंशियल करेक्शन मिलना चाहिए, लाइक 15 to 20%। अगर मुझे 20% का करेक्शन मिलता है, मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी बनने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्ट करना है तो एशियन पेंट देखिए, आई थिंक ये लेवल अच्छा है। या आप देखिए HDFC बैंक देखिए, आई थिंक ये लेवल अच्छा है। तो हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन ब्लू चिप में करेंगे, और मिड कैप में रहेगा तो वो सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। दैट इज मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर मैं गलत भी हूं तो भी वो मेरे लिए, लेकिन मैं अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मैं मिड कैप में कर लूंगा, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर लूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लू चिप में करूंगा, और वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट के बाद। जी बिलाल, NHPC किस भाव पे खरीदा था आपने? 88 पे सर। 88 पे NHPC। बताइए राजेश जी, NHPC में क्या रखें? 88 पे खरीदा, अभी 89 चल रहा है। देखिए, NHPC में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है, और करेक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये संभल रहा है। तो ये जो संभल रहा है, तो संभलने के बाद क्या होगा, मेरे हिसाब से 88 का यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। 88 का सप्लायर था, ये अभी 88 का सप्लायर पूरा एब्सॉर्ब हो चुका है और ये अपने नए टारगेट्स को खोज रहा है। मेरे हिसाब से NHPC का जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 100 के आसपास, 100-105 ये इसकी रेंज है। तो NHPC बाय का ही ट्रेड होगा। 88 के ऊपर हम इसे बाय की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस होगा 84 का। ओके तो बिलाल, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको राजेश जी ने बताई कैसे रखनी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कंपनी आपकी दोनों बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि PSUs हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत चले थे, थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन जैसे ऑयल एंड गैस स्पेस में बहुत काम हो रहा है और सरकार चाहती भी कि गैस की इकोनॉमी बढ़े, तो फिर गेल जैसे प्लेयर्स उसमें सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि गेल का काम ही है ट्रेडिंग करना। पेट्रोकेमिकल में भी अभी आ चुके हैं, तो एक कंप्लीट कंपनी है ये। और NHPC ने एक लंबी जर्नी दिखाई है, उसके बाद एक करेक्शन हुआ जैसा राजेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन समय लगेगा इन दोनों में। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनीज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो आप होल्ड कर सकते हैं इनको। चलिए अगला सवाल लेते हैं इंद्रजीत का, हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे चल रहा है सर? थोड़ा सा टेंशन में हूँ सर। पहला ट्रेडिंग किया था, हाँ। मार्केट में घुस गया था और पता नहीं कैसे ले लिया। कुछ स्टॉक मुझे लग रहा था एशियन पेंट, मैंने घुस गया उसमें। हाँ। और बाद में तो वो आया था, कॉस्ट टू निकालने आया था, लेकिन मैं निकला नहीं, तो रह गया वो, मतलब ऐसे ही। तो बहुत ही लॉस चल रहा है सर। अभी क्या करें, उसका मार्केट में उसका कंपटीटर भी है। हाँ। तो ऐसा ना हो कि मैं उठाना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ सर, पैसे उठा के ऐसा ना हो कि मैं उसमें FNO कर दूँ। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ फुल टाइम, तो अच्छा। गलत ना कर दूं इसके लिए सर। तो उसको रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत भी लॉस चल रहा है ना, इससे 70,000 के आसपास लॉस है सर। क्या करें सर उसको? बस टॉप पे ले लिया है। राजेश जी, ये देखिए क्लासिक केस है, आपने कहा एशियन पेंट में करेक्शन आया है तो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, लेकिन इंद्रजीत जी ट्रेडर है, इन्होंने 3423 पे लिया है, एकदम टॉप पे जाके लिया। अब आ गया 2800, 600 रुपये करीब नीचे है, क्या करें ये? नीरज जी, हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी न्यूज हमेशा टॉप पे आती है और बुरी न्यूज हमेशा बॉटम पे आती है। तो मेरे हिसाब से जितना भी बुरा सुनना था मैंने सुन लिया एशियन पेंट के बारे में। अभी इससे ज्यादा बुरा मुझे तो नहीं लगता है इमीडिएट बेसिस पे कुछ होगा। थोड़ा फैक्टर्ड इन है, डिस्काउंटेड है प्राइस में, तो मेरे हिसाब से तो ये क्लियर कट होल्ड है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर मैं वीकली चार्ट देखूं नीरज जी, तो 2800 के आसपास 200 वीक्स मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। हम जनरली 200 डेज की बात करते हैं, मैं यहाँ पे 200 वीक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 2800 के आसपास, और यहाँ से एक मुझे लगता है रिलीफ रैली आनी चाहिए, प्रोबेबली अप्रैल मई में आएगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 3100 का, 3100 3200। तो देखिए ये लेवल बढ़िया है। ऑब्वियसली इस लेवल पे तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा आपका, जैसे मैंने कहा, 2800 के नीचे एटलीस्ट 40-50 पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं लगा वो हिट होगा। काउंटर ठीक है। काउंटर ठीक है। तो भाई इंद्रजीत जी, क्या है ना, आपने सही पकड़ा कि इसमें एक नया प्लेयर आ गया है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, और उसने आगे हलचल मचा दिया। वो बहुत तरीके के ट्रिक अपना रहे हैं, प्राइस कम कर रहे हैं, क्रेडिट ज़्यादा दे रहे हैं मर्चेंट को, नई मशीन लगा रहे हैं, नेटवर्क ऑलरेडी उनका बिल्ट है, बहुत डीप पॉकेटेड है, तो एक हलचल तो मचेगी इस सेगमेंट में। और एशियन पेंट जैसे दिग्गज जो है, या जो वर्जन नंबर 2 वाले हैं, उनके बीच में ये कहीं घुस गए हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इसका, और राइज मिले, बाउंस मिले 3200-3300 के आसपास जाए तो एक बार फिर से राय लीजिएगा कि क्या वहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि एक रीएडजस्टमेंट इस इंडस्ट्री में होना है, ये तय मान के चलिए आप। पुराने वाले जो सुहाने दिन थे अब वो नहीं लौट के आएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर आ चुका है।
तो उसकी वजह से पूरा मार्केट रिजेक्ट कर दिया उसने पेंट वाला। तो आप इसमें ध्यान रखिए जो राजेश जी ने बताया उस लेवल्स को, और उस समय फिर एक बार हम लोगों से पूछिएगा, अगर एग्जिट कराना है तो हम लोग उस समय फिर चार्ट देख के फिर आपको बताएंगे एशियन पेंट पे। अगला स्टॉक है पुणे से सुहास जी का। सुहास जी नमस्कार, पूछिए सर। जी नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास साइन डीएलएम के 20 शेयर है एट 669 ओके, क्या करना और चाहते मैं हैं? इन्वेस्टर हूँ। दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट? मैं ऐड कर सकता हूँ इस लेवल, अभी जो लेवल है, या वेट करना है कुछ गिरावट के लिए? ओके राजेश जी, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है कि और ऐड करें अभी इस प्राइस पे? देखिए, ऐड नहीं करे मेरे हिसाब से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ट देखना पड़ेगा। तो 900 के आसपास जो टॉप बना, 900 से करेक्ट हुआ करीबन 650 तक, तो ऑलरेडी ये पेन झेल चुका है। अभी ये जो चल रही है इसकी रिलीफ रैली है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है करीबन 730 का। एक बार ये 730 के ऊपर चला जाता है तो ये जो रिलीफ रैली है ये थोड़ी और एक्सटेंड हो जाएगी। प्रोबेबली इन दैट केस ये करीबन 780 टू 800 तक जाएगी, जो इसका आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट है। लेकिन ट्रेंड जो है वीकली चार्ट पे उतना कन्विंसिंग नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस और होगी, लेकिन वीकनेस होने के पहले इसमें पुल बैक मिलेगा। तो आपने जो लिया है लोअर लेवल पे, आपने जिस भाव पे लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 660 के कुछ आसपास कुछ तो भी है, तो आप इसी लेवल के आसपास या प्रोबेबली थोड़ा सा इन द मनी कर दीजिए, 680 का स्टॉप लॉस डाल के इस पोजीशन में बने रहे। जैसे 730 का लेवल निकलेगा आप स्टॉप लॉस को 700 पे लेके आइए, और 780 के टारगेट के लिए आप इसे ट्रेड करें। मुझे लगता है आपने ट्रेड अच्छा लिया है, क्वांटिटी ऐड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था साइन डीएलएम पे राय। और अगला सवाल है धीरज झामर का, राजस्थान से जुड़ रहा है हमारे साथ। धीरज जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। मेरे पास में केआरबीएल के 300 शेयर हैं, 300 के एवरेज में। ओके, क्या करने का मूड है? 6 महीने साल भर, मतलब हालांकि लॉस में है अभी। हाँ, लॉस तो हो रहा है, 18 रुपये गिर गया। लेकिन काफी नीचे भी आया हुआ है। क्या लगता है मतलब टेक्निकली कि भाई कुछ अपने को दे करके जाएगा 15 से 20% तक? राजेश जी दूसरा मेरे पास में सर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, 500 की एवरेज में 80 शेयर। ओके, कितने? 500 पे? 500 पे 80 शेयर। अच्छा, पहले केआरबीएल देखते हैं। चार्ट पे क्या दिख रहा है? 15-20% गेन देगा कि नहीं देगा ये 301 के ऊपर? का मीन्स 15 तरीक कम से कम आपको 50 रुपए कम। ओके, देखिए मुझे लगता है अगर आप केआरबीएल की बात करें तो नीरज जी, मुझे लगता है ये 275 टू 80 ये कहीं ना कहीं इस लेवल पे ये ना बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। बॉटम मिलेगा कि नहीं ये थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन प्रोबेबली दिस कुड बी द बॉटम जिसकी तलाश में ये है। अगर मैं सही हूं और इस लेवल पे ये थोड़ा सा बॉटम पकड़ता है तो एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए, और इस रिलीफ रैली का जो टारगेट बनता है वो रहेगा 320 का इनिशियली। अगर वो निकल जाए तो 350 तक की जगह है। और अगर जो पेन है, ऑलरेडी जो करेक्शन है, थोड़ा सा मुझे लगता है कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो इस लेवल से इमीडिएट डाउनसाइड नहीं खुलेगा। तो मैं फिलहाल तो आपको होल्ड की सलाह दूंगा। आपका स्टॉप लॉस होगा 265 का। 265 का स्टॉप लॉस लगा के इंतजार करिए। अच्छा, दूसरा भी इनके पास है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, 500 के आसपास है। बताइए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसका चार्ट अगर आप देखें तो 450 के आसपास इसमें थोड़ा सा बॉटम बन गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए जिसका टारगेट होगा करीबन 520 इनिशियली। 520 निकले तो फिर 550 तक की जगह बनेगी। अगर आपने जिस तरह से लिया है, मेरे हिसाब से आप इसे होल्ड रखे। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 460 का। ओके, 460 के स्टॉप लॉस लगा के इसको रखें। अगला सवाल मानिल अरोड़ा का, नोएडा से। मानिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड योर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा पारादीप फॉस्फेट्स पे 42 का सर आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ था, 350 शेयर्स है। एक सर क्वेश्चन मेरा है कि 50 to 60,000 कुछ इन्वेस्ट करना हो, एंड आई एम लुकिंग फॉर लेमन ट्री और टीटागढ़, क्या ये सही लेवल है इन्वेस्ट का सर? ओके, एक सेकंड रुकिएगा जरा। राजेश जी पहले तो पारादीप फास्फेट्स पे बताइए। या देखिए 68 पे है, उन्होंने लिया है करीबन 350 शेयर्स एट अ लेवल ऑफ नीरज जी, उन्होंने कितने शेयर्स लिए हैं? 40 पे इन्होंने लिया है सर, 350 शेयर। यानी वो तो इन द मनी बैठे हैं ना? हाँ बिल्कुल इन द मनी, यस। हाँ, तो मेरे हिसाब से देखिए
देखिए इसमें पेन तो अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि हम अगर ऊपर से देखें तो 85 का इसका टॉप फिकर है और 85 से ये करेक्ट हुआ है 64 तक। मुझे लगता है करंट लेवल से एक पुल बैक मिलना चाहिए करीबन 75 तक। 75 के आसपास अगर ये अटकता है तो फिर मुझे लगता है आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। फॉर द टाइम बिंग इट्स अ होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 62। अच्छा, इसमें एक अपडेट बता दूं मैं मानिल जी। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि जो इनका पारादीप का प्लांट है ना, वो मेंटेनेंस के लिए बंद था और उस पर उड़ीसा के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसने रोक भी लगा दी प्रोडक्शन पे अभी। अब वो कितने दिन रहेगी अभी कह नहीं सकते हैं। तो सर्वे राजेश जी, क्या ये ठीक होगा कि अगर एक बाउंस मिले तो उसमें से एग्जिट करें? प्रॉफिट तो बन ही रहा है। बाकी ये जो 74 75 का लेवल है, उस लेवल के आसपास मुझे लगता है एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। ओके, ध्यान रखिएगा मानिल जी इसको, चूंकि अभी प्लांट बंद हो 6 महीने देखो स्टॉक चला नहीं है 6 महीने से, बल्कि 1 महीने में 10% गिर भी गया। खबर वो बताई हमने आपको। अब दूसरा सवाल इनका ये 50-60 हज़ार रुपये लगाना चाहते हैं, तो एक तो ये खुद पसंद करना शायद लेमन ट्री। दूसरा क्या बताया मानिल जी आपने दूसरा स्टॉक? टीटागढ़। टीटागढ़ रेल और लेमन ट्री में कौन सा स्टॉक है जिसपे 50-60 हज़ार रुपये डाले जा सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको डालना है पैसा तो फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए आप टीटागढ़ में डाल सकते हो। टीटागढ़ में मुझे लगता है ये जो 910 का लेवल है, 910 920, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट था और इस लेवल के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये करीबन 1050 तक जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो टीटागढ़ में पैसा डाल सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 900। लेकिन अगर पोजिशनल व्यू रख रहे हो और आपको होटल इंडस्ट्री चाहिए तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया होगा इंडियन होटल। मेरे हिसाब से जिस तरह से ये पैटर्न बन रहा है, जो स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है नीरज जी कि ये 800 के पार चला जाएगा अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे। लेकिन बाय जो करना है आपको थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करना है। 540 550 ये इसका सपोर्ट है, 590 पे चल रहा है। थोड़ा करके आप इसमें एक्यूमुलेशन करें। ओके, या तो टीटागढ़ खरीद लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, या अगर पोजिशनल खरीदना तो इंडियन होटल खरीदिए लेमन ट्री के बजाय। ये राय बन रही है राजेश जी की। तो ये है मानिल जी आपके लिए राय। अगला सवाल है विष्णु कुमार गुप्ता का वाराणसी से। विष्णु जी नमस्कार। नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। राजेश सर नमस्कार। नमस्ते सर एक मैंने 5320 के भाव पे LTI माइंट्री लिया हुआ है सर। बहुत वेट करने के बाद लिया था और नजरिया 6 महीने से 2 साल के लिए है। और दूसरा टारगेट ये है कि अगर इसमें प्रॉफिट मिलेगा तभी निकलना है। और सर एक सवाल और था कि एथर इंडस्ट्री और एल्कालाइन अमाइंस में कौन सा सर बेटर है 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए? जी पहले LTI माइंट्री बताइए। 6 महीने से 2 साल रुक सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि प्रॉफिट बनना चाहिए, उससे पहले निकलेंगे नहीं। और अभी इनको करीब 400 रुपये पर शेयर का लॉस है। आई थिंक LTI माइंट्री में उनको एग्जिट मिल जाएगा क्योंकि उनका एंट्री है 5300 के आसपास का। ये कल फिलहाल जो चल रहा है वो 4900 पे चल रहा है और यहाँ से जो पुल बैक मिलना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से ओवरऑल IT पैक अगर आप देखें, इन्फोसिस, TCS, LTI माइंट्री, LTTS तो अच्छा चल रहा है। LTI माइंड में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर IT चलेगा, इन्फोसिस चलेगा, TCS चलेगा तो ऑब्वियसली इसको भी एक थोड़ा सा लीवरेज मिलेगा और ये लीवरेज मिलेगा, यहाँ पे पुल बैक मिलेगा 5400 तक। तो आपको इसमें एग्जिट तो डेफिनेटली मिलेगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो फिलहाल आप बने रहे। स्टॉप लॉस पर्टिकुलरली नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीकनेस चल रहा है। प्रोबेबली 4800 4900 के आसपास ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन फॉर मी LTI माइंट्री इज अ होल्डर। ओके चलिए, अब दूसरा ये कि इनके पास कुछ पैसे हैं जो डालना चाहते हैं। 2 कंपनी इन्होंने चुनी है, ईथर इंडस्ट्रीज और अल्कालामाइंस। कौन सी आपको अच्छी लगती है जहाँ पे पैसे डाल दें? देखिए ईथर इंडस्ट्रीज की बात करें 782 के आसपास है, 760 का इसका लो है। और दूसरा कौन सा कहा था? अल्कालामाइंस। ओके, देखिए ईथर इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्रोबेबली ये 760 के आसपास यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ से ये पलटेगा। शॉर्ट टर्म स्विंग की बात करें तो 840 850 का टारगेट है। 760 के ऊपर इसका बाय बनेगा। 740 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि आपका कन्विक्शन ईथर इंडस्ट्रीज में है। चार्ट पे हम लोग सिर्फ रिवर्सल यानी स्विंग इसको ट्रेड करेंगे। अल्काइल अमाइन की बात करें तो इसका चार्ट बेहद वीक है। प्रोबेबली आप इसका भाव देखोगे 1600 से 1500। तो ये पुल बैक पे, हर पुल बैक पे इसमें बिकवाली हो रही है। अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली इस सेक्टर में बाय करना है तो फिर डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आप इसमें से सुदर्शन केमिकल देखिए। इसका चार्ट ज्यादा प्रॉमिसिंग है, 612 के आसपास है। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 800 प्लस चला जाएगा। आपको बाय करना है 600 के ऊपर।
ओके, तो दोनों नाम जो आपने लिए हैं विष्णु जी, उसमें ईथर इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेटर पॉइज्ड है और ये अच्छी कंपनी, हाल की लिस्टिंग है इसकी, साल 2 साल पहले की, और इन्होंने सऊदी अरामको के साथ भी का टाई अप भी किए जिसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। तो ईथर में आप जा सकते हैं अगर आपको केमिकल स्पेस में ही जाना है। अगला सवाल राहुल शर्मा बरेली से। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार नीरज जी। जी हमारे पास डीसीबी है साहब 135 रुपए पे। ओके। और ये क्वांटिटी इनकी है हमारी 250 शेयर की। हाँ, तो ये साहब इसमें क्या करना है, होल्ड करना है या निकल जाना है? राजेश जी डीसीबी में क्या करना है, होल्ड करना, निकलना है? निकलना है, लेकिन मुझे लगता है पुल बैक पे निकलेंगे। फिलहाल ये एक्सपायरी का जो प्रेशर है ओवरऑल मार्केट पे वो थोड़ा रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। वैसे मार्केट पे प्रेशर नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो उठापटक चल रही है वो चलती रहेगी 31 मार्च तक। उसके बाद आप एक अच्छा मुंह देखोगे। प्रोबेबली इसका जो टारगेट है ये रहेगा 130 का, क्योंकि जितना वीकनेस है वो थोड़ा फैक्टर्ड इन लगता है। मुझे लगता है 115 के नीचे ये फिलहाल तो नहीं जाएगा, लेकिन एक रिलीफ रैली मिलेगी 130 135 तक, जहां पे आप एक बार के लिए फिर से कॉल करें। अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए ब्रेकआउट, जिसका टारगेट 140 प्लस का हो जाएगा। तो 130 135 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। फिलहाल होल्ड करिए 131 के आसपास, या तो फोन करिएगा या फिर आप मन कर एग्जिट कर लीजिएगा वहां पे। एक और सवाल लेते हैं फटाफट। गाजियाबाद से केएल कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपूर साहब बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, कृष्णलाल। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कुछ 50,000 कुछ इन्वेस्ट करने हैं, तो कौन से उसमें शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो? 50,000 रुपये लगाने, कहाँ लगाए सर राजेश जी? कोई बढ़िया आइडिया बताइए जो 50,000 का 2 लाख हो जाए 1 साल के अंदर। हाँ, नहीं इतना बड़ा 1 साल में 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं एक मिनट, अरे कपूर साहब रुको ना, आपकी फेवर की बात कर रहा हूँ मैं। 4 गुना चाहिए, चलो 2 साल का टाइम दिया। कितना 4 गुना? हाँ और क्या, 50,000 का 2 लाख करो, 2 साल का टाइम। चलो जो 3 ले लो आप, इससे तब क्या लो। नहीं ऐसा मैं कभी बात नहीं करूंगा आपने लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए स्टॉक कौन सा अच्छे लगते हैं, क्या लगता है। तो देखिए 2 चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको एक स्विंग ट्रेड लेना है तो बजाज फिनसर्व पे नजर रखे। मुझे अभी भी लगता है कि इसमें स्विंग मिलेगा, 1700 प्लस के टारगेट है। लेकिन थोड़ा अगर आप इसे पोजिशनली देखें, अगर कुछ पोजिशनली लेके बैठना है कि मुझे लेके थोड़ा भूल जाना है, देन आई थिंक इन दैट केस जो मेरा कन्विक्शन है वो है BHEL पे। मुझे लगता है BHEL का स्ट्रक्चर बेहद अच्छा है। ये 200 के नीचे तो नहीं जाएगा और इवेंचुअली मुझे लगता है 300 350 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो अगर आपको ऐड कुछ करना है तो डिप पे आप BHEL को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कपूर साहब बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप BHEL या बजाज फिनसर्व में कर सकते हैं। एक मॉडरेट डिसेंट रिटर्न FD से दूना वाला आपको मिल सकता है, मतलब 15-16% के हिसाब से। तो आप इन दोनों शेयर में चाहे तो सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा 4 गुना 5 गुना की इस मार्केट में होप न रखे बेटा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और ध्यान रखिएगा अपना निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ के करिएगा और स्टॉप लॉस वगैरह ज़रूर लगाइएगा। अब मुझे भी घूर रहे थे मेरे को। हाँ मैं देख रहा था 60% की CAGR आप बांट रहे हो मेरे खिलाड़ी भी देख रहे हैं। कौन सा ऐसा ट्रेड आने वाला? देखो सोचो तो बड़ा सोचो। इतना बड़ा? और क्या 3 साल में पैसा डबल ट्रिपल? और क्या, अरे इरेडा अगर हो सकता है 1 साल में 4-5। इरेडा तो 1 महीने में हो गया, उसको छोड़िए। लेकिन वो स्टॉक स्पेसिफिक है और होता क्या है ना, एक लोभ प्रलोभन का ट्रेड दिखता है जिसके लालच में सब दुनिया उसको देखने जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो तो नहीं खत्म हो जाता वैसे ही। ठीक, और उसके लालच में सब के सब बेचारे फंस जाते हैं वहाँ पे। इसलिए ये मार्केट ने लेसन दिया आपको कि आप ना इरेडा 10 गुना हो गया, मान लो 30 रुपए कितना, 150 200 रुपए हुआ है। तो आप हर स्टॉक वैसा होगा ऐसा नहीं है। नहीं। और आप गलती मत करिएगा वरना आप फंस जाएंगे, फिर आप पता लगा भयानक नुकसान कर लेंगे। 10-15% का रिटर्न बाजार में आपको एवरेज 15% रिटर्न मिल जाए, यू आर किंग या। हाँ, इन्फ्लेशन वाला साहब कहते थे आप कि आप 20% मिल गया तो यू आर अ किंग। लेकिन सबको चाहिए कि मुझे 20% नहीं चाहिए, 20 गुना चाहिए। अब 20 गुना और 20% वो साइन परसेंट नहीं, X होना चाहिए। नहीं तो X है तो ईयर्स को भी X में करो ना, फिर वो कोई नहीं देखता। 20 साल दो ना फिर। नहीं ये तो मतलब ही नहीं है। संयम ही तो नहीं है। कल आशीष को मैं दिखा रहा था एक चार्ट, हम लोगों ने ऐसे ही 11:30 जो यूट्यूब कर रहे थे। अपार इंडस्ट्रीज 2006 से अब तक 70 गुना हुआ है। हाँ, 2400 पे तो मुझे ही पता है कहाँ था। हाँ, 100 रुपये वाला 7,000 का हो गया है। तो 20 साल का समय भी तो है उसमें। लेकिन उसके कैच देखो, वो 20 साल में 2400 तक पहुंचा है। हाँ,
19 फिर एकदम से 1900 से और 2400 से वो 7000 7,500 हो रहा है। सो इस तरह की तेजी उसने पूरे साल में नहीं ली है, लेकिन कभी लिया। अब 2006 से 2014-15 तक, हाँ ये एक रेंज में रहा। ये देखिए, ये सडनली वो 5 साल में पिछले 1 साल के अंदर भागा। चार्ट छोटा, जिसने 2006-7 में लिया था वो 2017-18 तक रो रहा होगा कि यार ये चल ही नहीं रहा, लेकिन जब चला तो पूरा चल गया। तो अब वो जिसने ये लास्ट के बॉटम पे पकड़ा उसको तो लगा कि इससे अच्छा कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जिसने 2016 में पकड़ा उसको लगा इससे पूरा कोई चेयर नहीं है। सो मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, मतलब बोला संयम और समय, धीरज, 2 ही चीजें आपको देनी है बाजार में, बाकी सब मिल जाता है आपको। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।